हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKH। मैं मानवी चौधरी और आज हम पढ़ेंगे आपकी क्लास 8 का 12th चैप्टर जिसका नाम है घर्षण। घर्षण के बारे में हमने थोड़ा सा इसकी जो लास्ट क्लास थी उसमें भी पढ़ा था कि घर्षण क्या है, एक बल है जो क्या होता है दो सतहों के बीच में लगता है। तो अब अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो दो वस्तुओं की सतह जब एक दूसरे पर सरकती है तो क्या होता है, एक बल उत्पन्न होता है जो क्या करता है उनके बीच में जो गति हो रही होती है उसका विरोध करता है। तो उसे क्या कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। देखिएगा जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर सरकती है तो क्या होता है, उनके बीच में एक बल उत्पन्न होता है तो उनके बीच एक बल उत्पन्न होता है जो क्या करता है, गति का विरोध करता है, जो गति का विरोध करता है। उसे क्या कहते हैं, घर्षण कहते हैं। उसे घर्षण कहते हैं। देखिएगा, मान लीजिए कोई एक वस्तु है वो दूसरे वस्तु के ऊपर रखी हुई है। जब उनके बीच में, उनकी सतहों के बीच में जब रगड़ होगी, यानी जब एक वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर चलेगी तो उनके बीच में क्या होगा, विरोध होगा। और वो क्या कर रही होगी, उसकी गति का विरोध कर रही होगी। जैसे मान लीजिए कोई कार है, वो सड़क पे चल रही है, ठीक है। जब सड़क पे चल रही होती है तो क्या है, वो कार आगे जा रही होती है और जो सड़क है वो पीछे छूट रही होती है ना। ऐसा ही होता है। तो क्या होता है कि जो कार के जो टायर है और जो सड़क है उनके बीच में क्या होता है, घर्षण हो रहा होता है। और घर्षण में क्या होता है, वो सड़क उस जो कार की जो गति है उसका विरोध करने का प्रयास करती है, इसलिए दोनों की जो दिशा हो जाती है वो विपरीत हो जाती है। कार आगे चली जाती है और सड़क क्या हो जाती है, पीछे रह जाती है, ठीक है। घर्षण कम और ज़्यादा होते हैं। कैसे, जब घर्षण कम और ज़्यादा होंगे तो क्या फैक्ट होगा इनमें। जब भी हम देखते हैं कि जब भी बारिश आती है और बारिश आती है तो अनमुमकिन सी बात है कि फर्श जब गीला हो जाता है तो पैर फिसलते हैं। पैर क्यों फिसलते हैं, क्योंकि क्या हो जाता है, वहाँ पे जो घर्षण है वो क्या हो जाता है, वो कम हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पैर फिसलने लगते हैं। ऐसे ही जो खिलाड़ी है, जो दौड़ लगाने, जो एथलेटिक्स होते हैं, वो क्या करते हैं, कीलदार जूते पहनते हैं, जिससे क्या कहते हैं, हम स्पाइक्स शूज़ पहनते हैं ना। क्यों पहनते हैं, वो स्पाइक्स इसलिए पहनते हैं ताकि जब वो दौड़ें तो जो घर्षण है वो कम ना हो, वो घर्षण बढ़ जाए, जिससे क्या हो, वो फिसले ना, ठीक है। इसलिए वो क्या पहनते हैं, कीलदार जूते पहनते हैं, जिससे क्या हो जाता है, उन जूतों और उन ज़मीन के बीच में जो घर्षण बल है वो थोड़ा बढ़ जाता है, जिससे फिसलने का जो डर है वो कम हो जाता है। तो ये तो था घर्षण। इसके बाद हम बात करेंगे घर्षण के आगे कितने प्रकार हैं। घर्षण के प्रकारों की बात करेंगे तो सबसे पहला आता है लौटने घर्षण। सबसे पहला है लौटने घर्षण। लौटने घर्षण किसे कहते हैं, देखिएगा, जो लौटने घर्षण है ये नाम से पता चल रहा है, लौटने यानी लुढ़कना। जब कोई एक वस्तु दूसरी वस्तु पर लुढ़कती है तब और उसकी गति का विरोध करती है तो क्या होता है, उसमें लौटने घर्षण होता है। क्या, कौन सा घर्षण होता है, लौटने घर्षण होता है। इसकी परिभाषा देखिएगा, जब
एक वस्तु दूसरी वस्तु की सतह पर लुढ़कती है तो कौन सा घर्षण होता है? लौटने घर्षण होता है। इसका अगर हम उदाहरण देखें, मान लीजिए कोई गिलास है और उसको हम किसी मेज पे या किसी फर्श पे अगर उसको हम लुढ़का देते हैं तो उनमें क्या होता है? लौटने घर्षण होता है। ठीक है, इसके बाद सेकंड आता है सर्पी घर्षण। सेकंड आता है सर्पी घर्षण। सर्पी घर्षण में क्या होता है? जब किसी एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है। क्या होता है? जब किसी एक वस्तु की सतह दूसरी वस्तु की सतह पर फिसलती है तो उसे क्या कह देते हैं? सर्पी घर्षण कह देते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जब एक दूसरी सतह पर किसी दूसरी वस्तु पर अगर फिसलेगी तो उनमें जो घर्षण बल उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा? सर्पी घर्षण होगा। इसके बाद में तीसरा आ जाता है स्थैतिक घर्षण। तीसरा आ जाता है स्थैतिक घर्षण। स्थैतिक घर्षण में क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। ठीक है, क्या होता है? एक वस्तु दूसरी वस्तु पर खिसकती है लेकिन आगे नहीं बढ़ पाती। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी रुकी हुई वस्तु की विरामावस्था में परिवर्तन। विरामावस्था में लगने वाला बल। मान लीजिए कोई एक बॉक्स है, बहुत ज़्यादा भारी बॉक्स है और अगर उसे कोई व्यक्ति धक्का दे रहा है तो क्या होगा? ज़मीन पर वो क्या होगा कि सिर्फ उस पर धक्का देगा, उसको खिसकाने का प्रयास करेगा। वो थोड़ा बहुत उसमें उसकी जो पोजीशन है उसमें चेंज आ सकता है लेकिन वो आगे पूरा नहीं बढ़ पाता, यानी वो थोड़ा सा खिसकता है तो उसे क्या कह देते हैं? स्थैतिक घर्षण कह देते हैं। ठीक है, इसके बाद में चौथा आ जाता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण के अंदर क्या होता है कि जो बल लगता है वो एक सीमा तक लगता है। ठीक है, यानी जो स्थैतिक जो घर्षण है वो एक सीमा तक लगेगा, जिसके क्या कह देते हैं? सीमांत सीमा कह देते हैं। ठीक है, और उसके बाद में क्या हो जाती है? वो वस्तु पूरी सरकने वाली हो जाती है, यानी वो वस्तु आगे मूव करने लग जाती है। इसकी परिभाषा देखें तो यदि वस्तु पर लगाया गया बल बढ़ाया जाए तो एक लगाया गया बल सीमांत सीमा तक बढ़ाया जाए तो
सरकने वाली होती है। उसे हम क्या कह देते हैं? सीमांत घर्षण कह देते हैं। ठीक है, तो इसके बाद में एक इसका प्रकार और है जिसे क्या कहते हैं? कर्षण कहते हैं। ठीक है, कर्षण वैसे कोई घर्षण बल का प्रकार नहीं है। कर्षण उसे कहते हैं जब जो घर्षण बल है वो तरलों के अंदर या द्रव पदार्थों के अंदर लगता है तो उसे क्या कह देते हैं? कर्षण कह देते हैं। यानी तरलों में लगने वाला घर्षण बल, ठीक है, क्या कहलाता है? कर्षण कहलाता है। ठीक है, तो ये थे घर्षण बल के प्रकार। इसके बाद में एक नाम आता है जिसे कहते हैं कामीनदार तुला। कामीनदार तुला क्या होता है? जब भी हम किसी भी वस्तु के अंदर बल को मापते हैं, ठीक है, तो उसके लिए एक तंत्र का यानी एक मापदंड का प्रयोग किया जाता है जिसे क्या कहते हैं हम? कामीनदार तुला। कामीनदार तुला। बहुत से बच्चों ने ये नाम सुना होगा। जब कपास की जब कटाई होती है और जब उनको तोला जाता है तो एक मापदंड का प्रयोग किया जाता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं? कामीनदार तुला बोलते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो किसी वस्तु पर लगने वाले बल को मापना, या इससे क्या करते हैं? किसी वस्तु पर लगने वाले बल को इससे मापा जाता है। ठीक है, जिसे हम क्या कह देते हैं? कामीनदार तुला कह देते हैं। इसके बाद में जो घर्षण है वो हमारे लिए कितना यूज़फुल है या कितना हार्मफुल है, यानी जो घर्षण बल है वो हमारे लिए उसके क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। अगर उसकी हम बात करें तो घर्षण बल हमारे लिए ज़रूरी भी है। हमारे लिए लाभदायक भी है और हानिकारक भी है। कैसे? अगर सबसे पहले हम बात करें लाभदायक होने की, तो क्या होता है? अगर घर्षण बल नहीं होगा तो क्या है? हम लिख नहीं पाएंगे, लिख नहीं सकते। अगर घर्षण बल नहीं होगा यानी जब मैं बोर्ड पे अगर लिख रही हूँ मार्कर से, अगर घर्षण बल नहीं होता तो ये मार्कर आगे नहीं चल पाता, क्योंकि ये बोर्ड पीछे जा रहा है। जब मैं लिख रही हूँ तो मैं आगे जा रही हूँ, मतलब मार्कर आगे जा रहा है और बोर्ड पीछे जा रहा है। अगर घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? मैं नहीं लिख पाती। ठीक है, इसके बाद अगर घर्षण बल नहीं होता तो हम चल भी नहीं पाते। अगर घर्षण नहीं होता तो क्या होता कि दो वस्तुएं चिपक नहीं सकती। ठीक है, दो वस्तुएं चिपक नहीं सकती। अगर चौथे इसके पॉइंट की बात करें, अगर घर्षण बल नहीं होता तो क्या होता? हम वाहनों के अंदर ब्रेक नहीं लगा सकते। ठीक है, अगर घर्षण बल नहीं होता तो ना तो हम लिख सकते, ना हम चल सकते, ना दो वस्तुएं आपस में चिपक सकती, ना ही ब्रेक लगा सकते। ठीक है, इसके बाद में इसके अगर हानिकारक जो इफ़ेक्ट है उनकी अगर हम बात करें तो क्या होता?
कि जो चीज़ें, कुछ चीज़ों की जो टूट फूट है उसके लिए क्या होता है, घर्षण बल जिम्मेदार होता है। ठीक है। इसके बाद जब मशीनों के जो पुर्जे हैं वो जल्दी क्या हो जाते हैं, ख़राब होने लगते हैं। ठीक है, यानी मशीनों की कार्यक्षमता कम होती है। किसके कारण? घर्षण बल के कारण। जब घर्षण बल होगी तो उनके जो पुर्जे, उनमें रगड़ होगी तो क्या होगा, वो घिसेंगे, जिससे उनकी कार्यक्षमता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। और जब हम मशीनों के अंदर स्नेहक लगाते हैं तो क्या होता है, अधिक धन व्यय होता है, अधिक धन व्यय होता है। ठीक है। इसके बाद में जब घर्षण बल होता है किसी भी दो चीज़ों के अंदर तो क्या होता है, उसमें से जो ऊष्मा ऊर्जा है वो व्यय हो जाती है, यानी वो वेस्ट हो जाती है। ऊष्मा ऊर्जा व्यय हो जाती है, वेस्ट हो जाती है। यहाँ पे एक वर्ड है घर्षण, स्नेहक। स्नेहक किसे कहते हैं? स्नेहक एक पदार्थ है जो क्या होता है, घर्षण बल को कम करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। घर्षण बल को कम करने में उपयोग लिया जाता है। ठीक है। स्नेहक क्या है कि इसको घर्षण बल को कम करने के लिए उपयोग में लेते हैं। ठीक है। तो ये था आज का चैप्टर। आई होप आपको समझ आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडी। थैंक यू।